एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 9th में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप जो है इसी टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़े थे। देखिए, आपको हर टेंस में वही बात बताई जा रही है, बस केवल उसका स्ट्रक्चर अलग है। केवल क्या है, उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदल रहे हैं, जो नियम है वही चल रहा है। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले आपको अगर फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव का मतलब वाक्य के प्रारंभ में अगर क्या शब्द आया है तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। अगर जो है वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है तो आपको क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखना है। उसके लिए क्या करना है, उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया, उसे जो है हम प्रारंभ में लिख देते हैं। तो देखिए, हैज हैव पहले हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद बीन लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। आपको बताया गया यदि समय निश्चित है तो सिंस और समय अनिश्चित है तो फार का प्रयोग करते हैं। फिर टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, समय सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देख लीजिए, क्या लड़के 2 घंटे से नदी में तैर रहे हैं, तो अब इसका देखिए प्रारंभ में क्या शब्द आया है तो अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हैज हैव लिखेंगे। तो बहुवचन है, लड़के है, तो क्या हो जाएगा, हैव द बॉयज बीन स्विमिंग। देखिए, आईएनजी जोड़ने का नियम बताया गया था कि यदि अंत में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वावेल है तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, SWIMMING, स्विमिंग इन द रिवर, फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो ये माना जाता है कि वाक्य अधूरा है। अब देखिए, जो सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो सब नियम यही रहेगा, ऊपर वाला ही, बस क्वेश्चन वर्ड उसमें उससे पहले हो जाता है। जो वाक्य में क्वेश्चन वर्ड दिया है उसको आप जो है प्रारंभ में उसकी अंग्रेजी लिख करके तब जो है अनुवाद बनाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। देखिए, स्ट्रक्चर जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप अंग्रेजी के वाक्यों को केवल इसके स्ट्रक्चर से ही पहचान सकते हैं। हिंदी के वाक्य में तो रहा है, रही है, रहे हैं आ जाएगा, पहचान लेंगे। काम भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में जारी है, समझ में आ जाएगा, पहचान लेंगे। फिर इसके बाद अगर समय दिया है तो जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अंग्रेजी के वाक्य का पहचान इसका स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हैज या हैव, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव में से कोई लिख लेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फार, फिर टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, समय सूचक शब्द का प्रयोग कर लेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, वह 2 दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों कर रही है। तो अब क्या हो जाएगा, क्यों शब्द देखिए वाक्य के बीच में आ गया। तो अब अनुवाद करते समय ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई, फिर हैज हैव में से जो है हैज सी बीन वेटिंग यू फॉर 2 days। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
इस तरह से जो है बनता है। अब नीचे देखिए, अगर वाक्य में कौन आया है, ध्यान देंगे, तो यह वाक्य में किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। तो अब अनुवाद करते समय सबसे पहले हु लिख लेंगे, फिर है जब सामान्यतः आया जाता है, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। तो अब इसका अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले हु लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी तो हु हैज़ बीन वेटिंग द ट्रेन फॉर 2 दिन कर दीजिए यहाँ, 2 days। इस तरह से जो है बनाएंगे। फिर जो है आपको बताया जा चुका है, देखिए अगर जो है वो वाक्य में जो है कितना, कितनी, हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज के साथ उससे संबंधित नाउन भी आता है। ठीक है, देखिए हाउ मेनी मतलब कितना कितनी, हाउ मच मीन्स भी कितना कितनी होता है, हाउ मेनी से संख्या प्रकट होता है, और हाउ मच से जो है मात्रा प्रकट होता है। विच का जो है कौन सा कौन सी होता है, और हुज का जो है किसका किसकी किसके होता है। अगर ये शब्द आए हैं तो इसके साथ उससे संबंधित नाउन भी आता है। अब देखिए, कौन सा लड़का सुबह से कविता याद कर रहा है, अब कौन सा आ गया तो क्या हो जाएगा, विच, विच। अब जो लड़का शब्द है वही जो है इसमें संबंधित नाउन है। विच बॉय हैज बीन लर्निंग पोयम सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए कितने विद्यार्थी 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो कितने विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा, संख्या प्रकट हो रही है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन, हैव नॉट बीन। गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। इस तरह से जो है बनाएंगे, और आगे आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।